हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सिमरन हिल्स एस्ट्रो। आज आपके लिए ये स्पेशल वीडियो आया है जून मंथ लव्ड वंस के लिए कैसा जाएगा। जो प्यार में है, जिनको क्रश है, जिनको कोई पसंद है, उनके लिए ये मंथ क्या मैसेज स्पेशल डिवाइन की तरफ से आ रहा है वो आपके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको देखना है आपके पार्टनर का सन साइन क्या है, उस सन साइन के ऊपर ये प्रेडिक्शंस हैं। आप भी देखिए और अपने पार्टनर के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट की ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिले। और वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पेशल मैसेज आप सबके लिए और है, और वो ये है कि कमेंट डाउन कीजिए अपना और अपने पार्टनर का नाम और ज़ोडिएक साइन। किसी भी रैंडम मैसेज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर स्पेशल वीडियो रीडिंग्स के साथ मैं शेयर करूंगी। यू नेवर नो कौन लकी पर्सन है जिसको डिवाइन चूज करता है, तो कमेंट डाउन करना नहीं भूलिएगा सो दैट यू गेट लकी एंड आपको ये प्रेडिक्शंस मिल सके। कमेंट डाउन करेंगे तभी आपके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रेडिक्शंस फॉर जून मंथ फॉर द लव्ड वंस। देखते हैं जिनका सन साइन, जिनके पार्टनर का सन साइन एरीज है, उनके लिए जून मंथ कैसा जाने वाला है। लेट्स सी। कहीं ना कहीं स्टक हैं, किसी चीज में तो स्टक हैं, कोई थॉट्स हैं जो स्टक कर रहे हैं और वो थॉट्स चेंज करेंगे, स्ट्रेंथ आएगा। वो थॉट्स क्या हो सकते हैं कि आप बहुत ही इमोशनली रिलैक्स थे, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी वो इमोशंस एक्सप्रेस करे, लेकिन इस टाइम वो किसी बात में स्टक है, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव रास्ते पे जा रहे हैं, शायद आपके साथ अपनी बातें उतनी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइम, ये मंथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा। इस अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखिए, अपने प्यार को, अपनी दुनिया को संभाल के रखिए। शेयर दिस विद योर लव्ड वन। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। टॉरस, जिनके पार्टनर का सन साइन है, उनके लिए ये मंथ कैसा जाएगा, क्या स्पेशल डिवाइन मैसेज टॉरस सन साइन वाले पार्टनर्स के लिए। ओके, एक नई शुरुआत, ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं मैं जो समझ रही हूँ आपकी आपस में खिटपिट चल रही है। इस टाइम सही नहीं है, रिलेशंस बहुत बेटर नहीं चल रहे हैं। जो शुरुआत हुई थी, ब्लेसिंग्स मिली थी, उसको कहीं ना कहीं आप आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स में संभाल नहीं पाए। लेकिन ये मंथ रिकंसिलिएशन का हो सकता है। आपको एक टाइम मिलेगा पूरा एनालाइज करने का, डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में मुझे अभी भी दिख रहा है। इस कम्युनिकेशन गैप को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि जून का मंथ आपकी रिकंसिलिएशन का हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ कमिंग ऑन टू जेमिनाई। जेमिनाई, जिनके पार्टनर का सन साइन है, देखते हैं ये मंथ उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज लाया है। जस्टिस का मैसेज है, टेम्परेंस है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जैसा आप अपने पार्टनर के साथ बिहेव करेंगे, डेफिनेटली वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। अपने ऊपर चेक रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव एनर्जीज है, क्योंकि एक हैप्पी टाइम देख रही हूँ मैं। आप हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे, इंजॉय करोगे ये टाइम। एक पिकनिक पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। एक बहुत ही प्यारा सा एक साथ टाइम आप डेफिनेटली स्पेंड करने वाले हो। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, आप उनके मन की बात को समझ पाएंगे, वो अपने माइंड में भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स लेके बैठे हैं उसको भी समझ पाएंगे। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाने वाला है, इसीलिए जस्टिस भी मिल रही है, क्योंकि बैलेंस आप भी बनाएंगे, वो भी बना रहे हैं। आपको पता चल गया कि वो बैलेंस बना रहे हैं, आपको भी बना के रखना है, तभी जस्टिस प्रिवेल करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू कैंसर, जिनके पार्टनर का सन साइन है कैंसर, देखते हैं ये मंथ उनके लिए कैसा जाने वाला है। आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है, पहले से बहुत अच्छी चल रही है, उसी को आगे बढ़ाना है। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो वो भी आगे बढ़ती रहेगी। तो आपका काम है अच्छा आपस में बॉन्ड बनाना, क्योंकि इंजॉयमेंट की एनर्जी है। उनकी एनर्जी बहुत ही हैप्पी एनर्जी लग रही है, बहुत खुश है, इंजॉय करना चाहते हैं, हर चीज़ में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, इमोशंस के साथ अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा बैलेंस आ रहा है। आप आगे लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर उनका रिएक्शन आएगा। उनका रिएक्शन पॉजिटिव रहने वाला है। आप अपने साथ पॉजिटिविटी आगे लेके चलिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए। डेफिनेटली ये मंथ आप दोनों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।
नाउ वी कम टू लियो। लेकिन आगे जाने से पहले मुझे आप सबको याद कराना पड़ता है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए जल्दी से, सो दैट कि आपको यूं ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे एंड आपकी स्पेशल प्रेडिक्शंस भी कहीं ना कहीं लकी ड्रॉ में आपको मिल सकती हैं। तो कमेंट डाउन भी करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड योर लव्ड वन। ये वाला तो स्पेशली लव्ड वंस के लिए, राइट। तो जिनके पार्टनर का सन साइन लियो है, देखते हैं उनके लिए ये मंथ क्या मैसेज डिवाइन स्पेशल दे रहा है। बैलेंस। तो सही एनर्जीज को सही जगह इनपुट करने की इंटेंशंस है आपके पार्टनर की, और एक नई शुरुआत, आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ एक वो कहते हैं ना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है और आगे बढ़ना है, कुछ नहीं सोचा आगे होगा क्या नहीं होगा, बस एक माइंडसेट है पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है और कंटेंटमेंट चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, इमोशनली रिलैक्स्ड माहौल उनको चाहिए। उनका माइंड बहुत स्टेबल है, उनके थॉट्स बहुत स्टेबल है, आप भी उनके साथ वही एनर्जी मैच कर लेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बैलेंस करके चलिए, उनके साथ अपनी एनर्जीज को मैच कर लीजिए, ये मंथ डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखते हैं वर्गोस के लिए, जिनके पार्टनर्स का सन साइन है वर्गो, उनके लिए ये मंथ कैसा जाएगा, क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए। बर्डन दिख रहा है कहीं ना कहीं, सो ये मंथ संभल के चलने वाला है, आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत संभल के चलने वाला दिख रहा है, क्योंकि वो बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके पर, काफ़ी मेच्योर बिहेव करने वाले हैं, थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने कहीं ना थॉट्स में वो स्टक है, बहुत ज़्यादा अटक गए हैं, और इन थॉट्स में वो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी में अपने आप को रिजिड भी कर चुके हैं। एरोगेंस भी आपको फील होगी कहीं ना कहीं, वो खुद बहुत बर्डन में है। तो या तो आप उनके साथ उनका बर्डन शेयर कर लीजिए तो ये मंथ अच्छा जाएगा, या फिर आपके लिए सजेशन है कि ये मंथ थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए अपने आप को सेटल डाउन होने के लिए और अपने थॉट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए। अगर आपकी बॉन्डिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो आप उनको गाइडेंस भी दे सकते हैं, या ये मैसेज उनके साथ शेयर कर दीजिए सो दैट उनको पता हो कि वो क्यों स्टक है और उनको थोड़े से अपने थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। डेफिनेटली अपने बर्डन को थोड़ा सा शेयर करना है, तो ये मंथ उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी कम टू लिब्रा जिनके पार्टनर्स का सन साइन है, देखते हैं ये मंथ उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है, डिवाइन क्या उनको मैसेज देना चाहता है। जस्टिस की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड द एम्परर की एनर्जी है। दैट मीन्स कि इस मंथ कहीं ना कहीं आप दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है, एरोगेंस है, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कह रहे हैं कि आप ठीक करो, आप कह रहे हैं कि वो ठीक करेंगे, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है इस सब में आप दोनों की बातचीत कहीं ना कहीं बंद हो रही है, थॉट्स ओपन करने की ज़रूरत है। अगर सजेशन बोलूँ तो डेफिनेटली एक सजेशन देना तो बनता है, और वो ये है कि थॉट्स ओपन कीजिए, अपने आसपास क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अपने आप को एनालाइज कीजिए, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज ये एरोगेंस कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बिगाड़ता जाएगा, क्योंकि जस्टिस यही कहती है जो हम देंगे वो हमें वापस मिलेगा। तो आप क्या दे रहे हैं, अपने आप को एनालाइज करना भी ज़रूरी है, एंड सेम गोज़ फॉर योर पार्टनर, वो क्या दे रहे हैं उनको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। दिस मीन्स कि इस टाइम ना वो गलत है ना आप गलत हो, ना वो सही है ना आप सही हो, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय खुद पे इम्प्रूवमेंट कीजिए, रिलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करना बनता है मैसेज, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी कम टू स्कॉर्पियो, देखते हैं स्कॉर्पियो जिनके पार्टनर का सन साइन है उनके लिए मंथ कैसा जाने वाला है। हैप्पी, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। हैप्पी है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपकी, बहुत अच्छी वाइब्स हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं एनर्जी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ ओके विद इट, यू आर ओके विद इट। तो एक दूसरे को अपने हिसाब से चला रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम खुद भी इंजॉय कर रहे हो, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉन्ट्स टू मूव अहेड इन लाइफ, आपसे आगे नहीं, अपनी लाइफ में थोड़ा आगे और मेच्योर होना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, कुछ ग्रोथ के लिए अपना करना चाहते हैं। तो आप भी उनके साथ उनकी ग्रोथ में उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि एक साथ एंजॉय करेंगे तो एक साथ ग्रो भी करेंगे।
दिस इज द टाइम फॉर यू टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट हिज एनर्जीज ऑफ ग्रोथ. ऑल द वेरी बेस्ट. नाउ कमिंग टू सेजिटेरियस, जिनके पार्टनर का सन साइन है सेजिटेरियस, उनके लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है. ओके, बैक स्टैबिंग से बचिए. वैसे आप दोनों बैलेंस कर लेंगे, बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव तरफ आपका रिलेशन जा रहा है. कोई आपके आसपास, उनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो उनको बैक स्टैब कर सकता है. या तो ये उनके नेगेटिव थॉट्स हैं जो उनको सराउंड करके बैठे हुए हैं, या वाकई ही कोई उनके आसपास नेगेटिव पर्सन है. ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलेंगे, वो कोशिश भी कर रहे हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि अगर वो इस टाइम कोई नेगेटिव बिहेव करते हैं, कोई डल बिहेव करते हैं, कुछ परेशान हैं, तो उनको बैलेंस बनाने की, उनके थॉट्स में और उनके दिल में कोई डर बैठा हुआ है, उसमें आपस में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, उस डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है. तो आप उनके सपोर्ट बनिए, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है जो बताती है कि जो उनके अंदर की एक कामनेस है, उनके अंदर की जो केयरिंग नेचर है, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है. बिकॉज कहीं तो वो किसी से बैक स्टैब हुए हैं, किसी अपने ने उनको चीट किया है, तो ये एनर्जीज उनको डिसबैलेंस कर रही है. आपका काम क्या रहेगा इस मंथ, अपने पार्टनर का सपोर्ट बनिए, उनको पॉजिटिव एनर्जीज दीजिए और उनको बताइए कि किसी के ऊपर भी बिल्कुल ट्रस्ट ना करें सिवाय अपने आप के. बिकॉज ही इज़ और शी इज़ अ वेरी प्योर पर्सन. वो खुद बहुत प्योर हैं. आप उनको ये बताएंगे, उनके साथ ये मैसेज शेयर करेंगे, तो उनके अंदर की कामनेस बरकरार रहेगी और वो सबको हैंडल कर लेंगे, बहुत अच्छे से सबको डील कर लेंगे. सो डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन एक्सेप्ट योरसेल्फ. ये मैसेज उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. तो आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे चलते रहेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, कैप्रिकॉन. देखते हैं जिनके पार्टनर का सन साइन कैप्रिकॉन है, ये जून मंथ उनके लिए कैसा जाने वाला है. रिकंसिलिएशन थॉट्स हैं, रिकंसिलिएशन के, अपने ही स्ट्रेंथ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं. इस टाइम अगर आपकी मिसकम्युनिकेशन है, आपस में बात नहीं हो रही है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं. जो थॉट्स के साथ वो आगे बढ़े थे, वो थॉट्स कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथ तो दे रहे हैं, लेकिन इमोशनल पार्ट अपनी लाइफ का वो मिस कर रहे हैं. आपके साथ दोबारा बात करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं. जो भी गलत हुआ, सही हुआ, उसके ऊपर दोबारा एक बात करके, दोबारा उसके ऊपर सोच विचार करके, एक जजमेंट करके दोबारा से इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. होप दिस मंथ गोज वेरी वेल एंड आप दोनों रिकंसाइल कर जाए. ऑल द वेरी बेस्ट. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, एक्वेरियस. देखते हैं ये मंथ उनके लिए कैसा जाएगा जिनके पार्टनर का सन साइन है एक्वेरियस. स्टेग्नेशन है, अटका हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ पीछे नहीं बढ़ रहा. कोशिश यही है कि आगे बढ़े, स्ट्रांगली एटलीस्ट इस टाइम को संभाल के रखें. तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन भी नया नया है, बहुत पुराना नहीं है. ये रिलेशन हो सकता है, ये कमिटमेंट नहीं हो अभी तक, ये भी पॉसिबल है आप दोनों में. लेकिन अभी क्या है, एक ठहराव है, आगे नहीं जाना, बट एक दूसरे की खुशी के लिए वहीं अवेलेबल रहना है. तो आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि आप खुश रहें, अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो पीछे भी नहीं हटना चाहते, अभी वो स्टेबिलिटी चाहते हैं. ये मंथ स्टेबिलिटी का रहेगा. अगर आप दोनों इस मंथ में स्टेबल रहें तो बहुत अच्छा रहेगा. दैट मीन्स कि आपको ना अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि वो अगर कमिटमेंट नहीं है तो कमिट करेंगे, या अभी और एक स्टेप कोई आगे लेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या आप ये सोचो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा है, जैसे पहले था वैसे ही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा. तो ये ऐसे इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे वो चाहते ही स्टेबिलिटी है. यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. दैट मीन्स कि अभी अपने अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ उनको ये पता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में अपनी फैमिली को, यानी कि अगर आप उनके पार्टनर हैं तो वो कल को फैमिली भी बनोगे, उनको स्टेबिलिटी दे सकते हो, उनके हैप्पीनेस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. वो इस चीज़ को समझने के लिए टाइम चाहते हैं. तो थोड़ा स्पेस चाहते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन आपको साथ भी चाहते ही हैं. अभी आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा, उनको थोड़ा स्पेस दीजिएगा एंड गिव अ रेस्ट.
टू हिज माइंड, टू हर माइंड, जो भी आपके पार्टनर है, तो ये रिलेशन बहुत अच्छा टाइम ये बीत जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी कम टू पाइसेस। देखते हैं जिनके पार्टनर का सन साइन पाइसेस है उनके लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है। बहुत ही रिलैक्स्ड, काम, डेडिकेटेड और ट्रैवल हो सकता है इस मंथ की एनर्जी में। मेरे पास बहुत सारा ट्रैवल आ रहा है, एक रिकन्सिलेशन, एक रीस्टार्ट, लाइफ का रीस्टार्ट हो रहा है, कामनेस है, कंटेंटमेंट है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनली बहुत कामनेस, बहुत कंटेंटमेंट उनकी नज़रों में है। वो चाहते हैं एक पूरी डेडिकेशन आपको देना। आपके साथ ट्रैवल नहीं करेंगे या अकेले भी ट्रैवल करेंगे तो भी आपके लिए वो डेडिकेटेड है, आपके साथ है। तो दूरियां फिजिकल हो सकती है, मेंटली नहीं है। यही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। हो सकता है वो बोल ना पाए क्योंकि वो बहुत रिलैक्स्ड है इस रिलेशनशिप में, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए या करे ना क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं लग रही। उनको लग रहा है कि ये रिलेशन ऐसा है कि हम बिना बोले एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आप भी इस बात को समझिए एंड बहुत अच्छे से ये टाइम्स बिताइए, बिकॉज वो कंटेंट है, आप भी कंटेंट होने चाहिए, एनर्जी सेम एक्सचेंज होनी चाहिए। उनकी डेडिकेशन वैसे आपको दिख ही जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी एंड आई होप हम सब यूं ही मिलके डिवाइन ब्लेसिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। आपकी गुड विशेस मुझे भी चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर मुझे कमेंट डाउन करके गुड विश दीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को सो दैट वी ग्रो टुगेदर। ऑल द वेरी बेस्ट।